हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर क्या लगता है और बैंक निफ्टी में टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं और बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो बैंक निफ्टी में कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं और वो क्या कहती हैं। तो इससे हमें एक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा कि बैंकिंग सेक्टर में एक्चुअल में अगर करें तो क्या करें, कहां पर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरीके से हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये मेरी टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझाने का तरीका है कि टेक्निकल चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं और कोई सेक्टर जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसको टेक्निकली हम कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहां से कहां तक जाएगा। यहां पर मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको बाय करो या सेल करो, मेरी यहां पर किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। और जो भी आपको ट्रेड करना है वो अपने ड्यू डिलिजेंस के बेस पर, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बेस पर या खुद के हिसाब से ट्रेड करना है। मेरे कहने से आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने पहले कुछ टाइम पहले कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें बैंकिंग जो स्टॉक्स थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उनके टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज किया था। अगर आपको वो एक्चुअल में देखने हैं तो यूट्यूब पर अगर जाकर आप सिंपल सा सर्च करोगे कि अगर सपोज आईसीआईसीआई बैंक एंड उसके बाद विवेक सिंघल, अगर आप ऐसे लिखकर भी सर्च करोगे तो यहाँ पर मेरी जो वो वाली वीडियोस थी जो 3 महीने पहले डाली थी वो निकल कर आ जाएंगी। आप उसमें देखोगे कि किस तरीके से उन चार्ट्स को एनालाइज किया था। और अगर सेम वे में जैसे अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके इंडिकेटर्स आते हैं, मतलब क्या लेवल्स इसके निकल कर आते हैं, यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सेम उसी तरीके से मैंने निफ्टी को कुछ टाइम पहले एनालाइज किया था। और तब भी हर कोई यही इंतजार कर रहा था कि शायद मार्केट नीचे आएगी। तो निफ्टी विवेक सिंघल करके अगर आप सर्च करोगे तो या निफ्टी टारगेट 18,000 करके मैंने वीडियो बनाई थी 1 महीने पहले। और उस टाइम पर जो निफ्टी ट्रेड कर रही थी एक्चुअल में 12,800 ट्रेड कर रही थी। और 12,800 इसके बेस पर मैंने 18,000 का टेक्निकल टारगेट निकल कर आया था। तो तब भी ये बातें थी माइंड में कि अभी तो 12,800 है, निफ्टी ऑलरेडी इतनी ऊपर जा चुकी है, इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है, तो ये ऊपर कहां तक जा सकती है। 18,000 तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव टारगेट हो जाता है। तो अगर 12,800 तब एग्रेसिव था, तो अगर आप देखोगे ना कि विद इन ए मंथ ये मार्केट कहां पर गई है, तो 14,146 तो चली गई है। यानी कि 12,800 से 1,300 पॉइंट तो ऊपर आ गई है। 10% तो वहां से ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हुए। मैं यहां पर यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये यहां से लगातार ऊपर चलती चली जाएगी। देखो, इस चीज का कभी किसी को नहीं पता कि इंटरनल मूवमेंट्स करंट प्राइस से लेकर जो टेक्निकल टारगेट होते हैं उसके बीच में वो कितनी बार ऊपर जाएगी या कितनी बार नीचे आएगी, इस चीज का कभी किसी को नहीं पता होता। लेकिन वो यहां से वहां तक जाएगी ये चीज ऑलमोस्ट श्योर होती है, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई होती है या जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो डीआईआईज हैं, एफआईआईज हैं, वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि शेयर प्राइसेस ऊपर जाएं, क्योंकि ऊपर जाने पर ही सबका भला है। ये चीज मैंने, अगर ये चीज देखनी है तो अगर मेरी कल वाली वीडियो देखोगे ना तो उसमें भी आपको ये चीज पता चल जाएगी। यस्टरडे की वीडियो जाकर देखना मेरे चैनल पर, आपको पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। और अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का टेक्निकल टारगेट क्या है, इसमें मेरे हिसाब से 3-4 चार्ट पैटर्न यहां से डेवलप होते हैं। सबसे पहले जो चार्ट पैटर्न डेवलप होता है वो होता है जिसको बाद में चल के मोमेंटम का भी नाम दे दिया जाता है। तो ये एक एक्चुअल में हायर हाइज बनते होते हैं और ये एक चैनल बना होता है। चैनल में खास तौर से मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो लोग नीचे की तरफ से चैनल को डिफाइन करते हैं। वो चैनल जो नीचे की तरफ को डिफाइन होता है वो सपोर्ट जानने के लिए डिफाइन होता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट की बात करें तो वो ऊपर की तरफ अगर लाइनें डिफाइन करते हैं ना तो होता है। अब यहां पर जो ऊपर की तरफ को ये डिफाइन होता है तो इस पूरे चैनल में ये यहां से जिस तरीके से लगकर चल रहा है ना ऊपर आने के बाद में, तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये यहां से ऊपर की तरफ को ही ब्रेकआउट देगा। और ये जो अप ट्रेंडिंग लाइन है, इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस पे जो रेसिस्टेंस ये बार बार फेस करता है, इस अप ट्रेंडिंग लाइन पर ये ब्रेकआउट हो जाएगा। और ब्रेकआउट होगा तो इसका जो ऊपर को टारगेट बनता है, वो जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ है, ये इसका टारगेट बनता है। तो मैक्सिमम डेप्थ को अगर हम ब्रेकआउट के लेवल से लगा लेते हैं तो वो कहां तक जाता है, ये बेसिकली हमारा यहां से अगर हम एग्जैक्टली ले लें तो ये 20% का यहां से लेवल नजर आता है।
और 20% अगर हमारा ये लेवल होता है तो एक्चुअल में स्पोर्ट लेवल मतलब बैंक निफ्टी का टारगेट आता है 37,883 और अभी है 31,797, तो यानी कि 6,000 और ऊपर यहां से ये एक टेक्निकल टारगेट आता है और यहां से ब्रेकआउट नजर आता भी है और मेरे हिसाब से तो ये ब्रेकआउट आएगा भी। उसका रीजन है अभी भी बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया है और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई बना चुका है। तो जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना चुका है ना तो बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई बनाता ही है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो एक तो ये रीजन हो गया, एक तो ये टारगेट हो गया। दूसरा एक और हमारा टारगेट बनता है कि अगर ये यहीं से थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच के एक यू टर्न लेता है अगर, तो ये एक कप विद हैंडल बन जाता है। और वो कप विद हैंडल कैसे बनता है कि यहां पर लाइफ टाइम हाई पर एक रेसिस्टेंस लाइन है, ये अगर हम ओपन ये ड्रॉ करते हैं और ये यहां से थोड़ा सा अगर एक हैंडल का यहां से रूप लेता है, ऊपर से जाकर नीचे आता है इस तरीके से, तो ऊपर का जो टारगेट बनता है वो बहुत बड़ा टारगेट बनता है। और वो कितना बनता है मैं आपको बता देता हूं, ये पूरी डेप्थ हो जाएगी क्योंकि ये एक कप माना जाएगा उस पर्टिकुलर केस में। और अगर हम इसको करंट प्राइस से काउंट कर लेते हैं, बेसिकली यहां से काउंट करना होगा, तो इसका जो लेवल निकल कर आता है इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली ये बैंक निफ्टी के किस लेवल को डिफाइन करता है। दिस इज 49,498, यानी कि 50,000 बैंक निफ्टी का यहां से अगर ये कप विद हैंडल बनता है तो ये टारगेट बनता है। अब यहां पर ये कप विद हैंडल पैटर्न बने या फिर ये यहां से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने कि यहां से इसको अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा और पीछे इस तरीके से ड्राइव कर लें, वैसे इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर इसको ऐसे ड्राइव कर लें तो ये लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, ये पूरा हेड हो जाएगा और यहां से राइट शोल्डर हो जाएगा, फिर निकलेगा तो भी यही टारगेट आता है। तो ये दोनों टारगेट सेम ही आते हैं, उसमें कोई चेंज है नहीं। तो 50,000 का यहां से टेक्निकल टारगेट है। अगर ये यहां से राउंडिंग होकर जाता है और अगर ये सीधा चला जाता है तो हमारा टारगेट आता है 37,883, तो ये टेक्निकल टारगेट है। अब इस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है कि यहां से नीचे नहीं आएगा और ये यहां से ऊपर इतना निकल जाएगा, तो उसको जानने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक बार उनके चार्ट्स देख लेते हैं। जैसे एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक अभी लाइफ टाइम हाई पर नहीं पहुंचा है और लाइफ टाइम हाई तक जाने में इसमें दम रखता है, ये दम रखता है कि लाइफ टाइम हाई तक पहुंचेगा। अब जब लाइफ टाइम हाई तक इसका जाने का लगता है यहां से कि वहां तक पहुंच जाएगा, तो यहां से जब ऊपर चलेगा तो ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा और बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगी। उसके बाद में अगर हम बंधन बैंक की बात करते हैं तो बंधन बैंक भी यहां से ऊपर जाने का दम रखता है, तो सेम ही प्रोबेबिलिटी इसकी आती है कि ये भी उसको सपोर्ट करेगा। सेम बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी बैंक हैज ऑलरेडी गॉन अप, यहां से काफी ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी यहां पर कंसोलिडेशन ही है, यहां पर डायरेक्ट नीचे नहीं आया है। और जब ये कंसोलिडेशन भी है तो कंसोलिडेशन भी एक बहुत ही अच्छा सा ये एक्यूमुलेशन का भी रूप ले लेता है, क्योंकि एक सिमेट्रिक ये पैटर्न है और इस तरह के पैटर्न अधिकतर ऊपर की तरफ कोई ब्रेक होते हैं, खासतौर से जब जब लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट इन कंपनीज का आ रहा हो करंट क्वार्टर्स में, जो लेटेस्ट क्वार्टर्स होते हैं, तो ये भी ऊपर जाने का ही उम्मीद लगती है। उसके बाद में अगर हम आईसीआईसी बैंक की बात करें तो आईसीआईसी बैंक लाइफ टाइम हाई पर जस्ट टच किया है और आईडीएफसी बैंक की बात करें तो ये भी ऊपर जाने का दम रखता है, फेडरल बैंक भी ऊपर जाने का, इंडसइंड बैंक, तो ये सारे ही बैंक ऊपर जाने का दम रखते हैं। और दम क्यों रखते हैं मैं वो भी एक बार बता देता हूं आपको। अगर इसकी बैंकिंग कंपनीज के रिजल्ट्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का मैं रिजल्ट की बात करता हूं, क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में 7700 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। अब पैंडेमिक में यही तो बात होती है कि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, ये शोर तो मच जाता है, लेकिन अगर एक्चुअल नंबर्स पे ध्यान दें तो फिर इकोनॉमी अच्छा कैसे नहीं कर रही है यार। जब इंडिया का प्राइवेट सेक्टर सबसे बड़ा बैंक सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट करंट क्वार्टर में पोस्ट कर रहा है, तो इकोनॉमी अच्छी कैसे नहीं कर रही है, इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है। अब अगर हम वापस से दूसरे बैंक की तरफ जाते हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक की तरफ जाते हैं, तो आईसीआईसी बैंक के जो नेट प्रॉफिट हैं क्वार्टर के वो हैं 4882 करोड़, जो कि पिछले सारे 10-12 क्वार्टर में हाईएस्ट है। तो इकोनॉमी अच्छा कैसे नहीं कर रही है, तो ये नंबर्स पे जाने की जरूरत है। मैं एक चीज बता दूं, जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था तो अगर कोई कहता था ना कि यार विवेक भाई ये बिल पास होने हैं और ये प्रोजेक्ट पास होना है, या फिर यहां पर ये टेलीकॉम के टावर्स लगने हैं और टेलीकॉम के टावर लगने में
हम आपको अप्रूवल बाद में दिला देंगे, अभी इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दो या फिक्स्ड एसेट्स में डाल दो। तो मैं एक ही चीज कहता था भाई, भगवान के ऊपर विश्वास है, बाकी सब चीजों के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं यहां पर भी सेम ही चीज कहता हूं, मार्केट की अफवाहों को बिल्कुल छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ डेटा पे बिलीव करो। अफवाहें तो हर कोई अपने हिसाब से बोलता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा, आप अपना माइंड लगाओ। नंबर्स तो देखो यार, नंबर्स में कैसे नंबर्स आ रहे हैं कि क्या हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब आप खुद ही देखो, एक्सिस बैंक की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1837 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू 16,300 करोड़ है, ये हाईएस्ट एवर है यार। सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में सेम नंबर्स आए थे, उससे पहले में हाईएस्ट नंबर्स हैं। आरबीएल बैंक की बात करें, अगर हम एक छोटे बैंक की तरफ भी जाते हैं अगर, तो उसके नंबर्स कैसे हैं आप वो भी देख लो। एक बार सितंबर क्वार्टर का देख लेते हैं कि 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और पिछले 4-5 क्वार्टर में सबसे अच्छे हैं, उससे पहले से अच्छे नहीं है, दैट इज फाइन, लेकिन यहां पर रिकवरी तो शुरू हो गई है। इंपैक्ट ऐसा नहीं है कि इन बैंकों में से किसी भी बैंक को किसी भी तरह का लॉस हुआ हो, किसी को भी लॉस नहीं हुआ है। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, जो हमने अभी छोड़ दिया था, कोटक महिंद्रा बैंक में भी 2,947 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो हाईएस्ट है। अब इतने नंबर्स, इतने अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद में अगर ये कहा जाएगा ना इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, तो देखो छोटा मोटा इंपैक्ट तो इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स में और सेगमेंट्स में पड़ता रहता है, लेकिन कहीं पर कुछ चीजें अच्छी जाती हैं, कुछ बेकार जाती हैं। ओवरऑल इकोनॉमी का देखा जाए तो सामने रिजल्ट्स हैं। और अगर हम सरकारी बैंकों की भी बात करें ना, क्योंकि अभी तक तो क्या होता था कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक पार्टिसिपेट करते थे, सरकारी बैंक लॉस लेकर आते थे और बैंक निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। अभी तो क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट कर ही रहे हैं। जो सरकारी बैंक हैं, सरकारी बैंकों ने भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट करना शुरू कर दिया है। आप ये देखो पिछले 4 क्वार्टर का एसबीआई के जरा रिजल्ट्स तो देखो, पिछले 4 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, जिनमें से 3 क्वार्टर तो पेंडेमिक के हैं, और इससे पहले के आप जरा रिजल्ट्स देखो, क्या बेकार रिजल्ट्स थे और अभी क्या रिजल्ट्स हैं। तो सब कुछ अच्छा है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात करेंगे ना, उसके रिजल्ट्स भी आप अगर देखोगे सितंबर क्वार्टर के और अभी लेटेस्ट क्वार्टर्स के, 1771 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और इससे पहले के सारे रिजल्ट्स देख लो तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट बैंकिंग सेक्टर पोस्ट कर रहा है। अब ऐसे में अगर बैंक निफ्टी हाईएस्ट एवर नहीं बनाएगी और निफ्टी के साथ साथ ऊपर नहीं जाएगी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। इसने जाना ही है। अब वो एक अलग बात है कि इसने पहले कौन सा टारगेट अचीव करना है, तो पहले तो छोटे वाला टारगेट ही अचीव करेगी ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट टारगेट अपना है 37,883 और सेकंड टारगेट है अपना 50,000। तो ये टेक्निकल टारगेट्स हैं। अब अगर टेक्निकल टारगेट्स में हम पिछले पुराने ट्रैक रिकॉर्ड भी उठाकर देखेंगे ना, तो हमेशा से ऐसा ही होता है, जब बैंक निफ्टी कभी इस तरीके से निकलती है और टेक्निकल टारगेट्स हमेशा से इसी तरीके से अचीव होते हैं, जब कोई चार्ट पैटर्न बनता है और हाईएस्ट एवर बनता है। और हाईएस्ट एवर की जब यहां पर बात आती है ना, तो एक क्रैश के बाद जो लगातार अच्छा टाइम आता है, वो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया देता हूं, देखो बैंक निफ्टी का जनवरी 18 में 27,500 था, और 27,500 और अभी कितना प्राइस है बैंक निफ्टी का, अभी है 31,700। तो यहां से जो करंट प्राइस तक का जो यहां से प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है हाईएस्ट लेवल से, वो अभी करंट तक हुआ है एग्जैक्टली दिस इज ओनली, यहां पर मैंने इसको परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया 14%। और अगर पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे ना, कि 3 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नेट प्रॉफिट कितने इंक्रीज हुए हैं, तो आपको एक्चुअल सच्चाई पता चल जाएगी कि बैंक निफ्टी यहां से कितना और ऊपर जा सकती थी। और एक और मैं यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो हाई टारगेट्स हैं वो इमीडिएटली कल को ही अचीव हो जाएंगे। ये अगर 1 साल का टाइम लगता है, तो यहां से नेट प्रॉफिट जो अगले 1 साल तक और ग्रो करेगा, उस चीज की भी यहां पर इंपॉर्टेंस आएगी। तो अगर इसका सीधा सीधा इंपैक्ट देखना है ना, तो एचडीएफसी बैंक जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, उससे आप देख लो कि 3 साल पहले हमारे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट थे, वो उनका क्या इंपैक्ट था। तो 1 2 3 एक्चुअल में अगर हम मार्च का भी डेटा उठा लेना, तो 18,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 30,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो यहां से जो ये 50% का जो हमारा यहां से ये उछाल आया है, यहां से अगर मैं एग्जैक्टली भी देखूं 29,570 डिवाइडेड बाय 18,510,
18510, तो ये हमारा 60% का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। अब अगर 29,570 में एक साल में 20% का भी नेट प्रॉफिट और आता है ना, तो इसका नेट प्रॉफिट कंपनी का हो जाता है एचडीएफसी बैंक का 35,484, और 35,484 को अगर मैं 18,510 के कंपैरिजन में लेता हूं तो 90% प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है मार्च 2018 का। अब मार्च 2018 में जो शेयर प्राइस था, मैं तो यहां पर जनवरी का हाईएस्ट भी ले रहा हूं, वहां से भी अगर देखोगे ना, उससे पहले भी मार्च से पहले का भी, तो वहां से सिर्फ 14% बढ़ा है। तो यहां से ये डबल होने का स्कोप रखता है अगर नेट प्रॉफिट का सीधा सीधा प्रीमियम काउंट कर लें। तो यहां से जो बात ये आती है ना कि यार इतना थोड़ी बढ़ता है, तो इतना ही बढ़ता है। अगर आप पिछले 10-12 साल पहले का बैंक निफ्टी के प्राइसेस देख लोगे तो पता चल जाएगा कि कितना बढ़ता है। मैं सारे, आप यहां देखो ना, ये 2000 में 1100 का लेवल था सिर्फ बैंक निफ्टी का, अभी 32,000 का लेवल है। तो यहां से मतलब 30 टाइम्स हो सकती है। मैं तो सिर्फ डबल होने की बात कर रहा हूं, 1.5 गुना होने की बात कर रहा हूं, मैं तो डबल भी होने की बात नहीं कर रहा हूं। 32,000 से 50,000 के लेवल की बात कर रहा हूं। तो एक्चुअल में जो बैंक निफ्टी का टारगेट आता है टेक्निकल, वो 50,000 आता है। और इस 50,000 टारगेट को सपोर्ट करने के लिए ना, सारे बैंकों के सारे रिजल्ट्स और सब कुछ अच्छा परफॉर्म होता सामने नजर आ रहा है। और जहां तक इकोनॉमी की बात है ना, कि शॉप्स बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद है, ये सब बंद है, तो जीएसटी की जो कलेक्शन है हाईएस्ट एवर आई है इस क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में नहीं, इस मंथ में, मंथ या क्वार्टर, मैं इस चीज को थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, तो वो चीज एक बार देख लेंगे। लेकिन हाईएस्ट एवर नंबर्स थे जो फिलहाल ही आए थे। हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है यार। इकोनॉमी कहां से डाउन है, और जब ये पेंडेमिक खत्म होगा ना, और जब इकोनॉमी और ज्यादा पटरी पर आएगी, बिकॉज एवरीबॉडी वुड बी पुशिंग हार्ड कि यार जो टारगेट पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में पूरे नहीं हुए, अब उनको अब पूरा करना है, क्योंकि ग्रोथ सबको चाहिए। ये जो ह्यूमन लाइफ है ना, यहां पर ग्रोथ से ही सब कुछ होता है, तो तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी का मेरा टेक्निकल टारगेट 50,000 का है। कितना टाइम लगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 1-1.5 साल से ज्यादा लगने वाला है। हाँ, यहां पर ये बात कहने की 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये इतना भाग जाएगा, भाई पहले भी भागी हैं चीजें और आगे भी इसी तरीके से भागते रहेंगी। अगर 50% की बात करते हैं ना कि इतना कब भागता है, तो मैं आपको यहां पर पिछले वाले, जब ये 2016 में हुआ था, और 2016 में जब ये लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा था यहां से, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि 35% की ग्रोथ है। और 35% की ग्रोथ के लिए अगर हम यहां पे टाइम पीरियड देखें ना, फेब 17 से और जनवरी 18, एक साल के अंदर अंदर 35% यहां से भागा था। और तो 35% एक साल में जब पहले भाग सकती है, तो आगे भी भाग सकती है और 50% भी भाग सकती है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लर्न करते रहना, ध्यान रखना चीजों का। जब हम मैक्रो लेवल पर चीजों को एनालाइज करते हैं, तो हम और ज्यादा अच्छा गेन कर पाते हैं, माइंड से फियर निकलता है। और एक और बात है ना यार, अगर मार्केट नीचे आ भी गई तो कौन सी आफत आ जाएगी, फाइनली उठ के ऊपर ही आएगी, क्योंकि आज तक ऊपर आई है। बैंक निफ्टी अगर पिछले 20 सालों में 30 टाइम्स हो सकती है, 30 गुना हो सकती है, तो अगले 20 सालों में भी 30 गुना और यहां से हो सकती है। और अगर अगले 20 सालों में 30 गुना होती है ना, तो 32,000 को आप 30 से गुना करके देख लेना, ये नंबर 10 लाख आता है। और जब बात होती है ना कि बैंक निफ्टी 10 लाख पहुंच जाएगी, यस, अगले 20 साल में वहां भी पहुंच जाएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, लाइक कर लेना और मजे करना यार।